Can you cite the most basic difference between the concentration cell and the normal cells? And the answer is, in the concentration cell, we take the same electrolyte at the different concentration, whereas in other cells, we are having different electrolytes. तो इस वाले केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड करें। उस वाले केस में जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके अंदर तो हमने इस बात के ऊपर डिसाइड करी कि किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसने ऑक्सीडाइज करना है खुद को, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसने खुद को रिड्यूस करना है। मगर इस वाले केस में दोनों साइड, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो फॉर H2 to HCl एंड HCl to H2, सो वी आर हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज HCl। तो इस वाले केस में ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि कहाँ पे इसने ऑक्सीडेशन शो करनी है और कौन सी पार्ट पे इसने रिडक्शन शो करनी है। और ये डिसाइड करना बहुत ही आसान है। जहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो अपनी कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो अगर H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इफ H पॉजिटिव इज हायर इन द कॉन्सेंट्रेशन, इट हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म H2 टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो जिस वाली साइड पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, वहाँ पे रिडक्शन होनी है। और जिस वाली साइड पे आयंस कम है, अगर आयंस कम है तो सॉल्यूशन क्या है? टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो कैसे हो सकता है? H2 इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव। इस वाले केस में अगर हमने ये डिसाइड करना हो कि C1 और C2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो सेल पोटेंशियल पॉजिटिव तभी हो सकती है जब C2 इज हायर देन C1। अगर C1 इज हायर देन C2, इस केस में जो E सेल है दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। फिर क्या करेंगे? तो फिर हमें कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि जिसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड एंड इट विल एक्ट एज ए कैथोड, वेयर एज द सेकेंड पार्ट विच इज हैविंग लेसर कॉन्सेंट्रेशन इट हैज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड इट इज गोइंग टू एक्ट एज ए एनोड। एक सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। Cl2 to HCl एंड HCl to Cl2। तो Cl 0 है और वहां से Cl नेगेटिव, यानी रिडक्शन है। लेट इट बी C1। और जो दूसरा पार्ट है उस केस में Cl नेगेटिव से Cl2 यानी ऑक्सीडेशन है। Cl2 Cl नेगेटिव ये रिडक्शन है, और रिवर्स करा Cl नेगेटिव टू Cl2 ऑक्सीडेशन है। तो इस बार पहले कंपार्टमेंट के अंदर C1 के अंदर यहाँ पे रिडक्शन है और C2 के अंदर ऑक्सीडेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? तो रिडक्शन वाले कंपार्टमेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तभी E सेल पॉजिटिव होगा, अदरवाइज E सेल नेगेटिव है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने के पैसे लिखते हैं।